पार्ट 1 में हमने देखा था कि हिस्टोग्राम, बार ग्राफ और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम कैसे बनाते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम देखेंगे इसी का पार्ट 2। क्लास 9 के स्टैटिक्स को हम पढ़ रहे हैं, मीन, मीडियन और मोड को आज हम इस वीडियो में समझेंगे विद एग्जांपल्स। एनसीईआरटी की बुक के काफी सारे एग्जांपल आज मैंने इस वीडियो में सॉल्व करने के लिए ट्राई किया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शालिनी एंड यू आर वाचिंग मैथ इज फन विद शालिनी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। So let's start. तो सबसे पहले हम समझते हैं मीन, मीडियन और मोड को बहुत ही इजी लैंग्वेज में, हमारी डेली की रेगुलर लैंग्वेज में जो हम पढ़ते हैं, बोलते हैं। तो मीन होता है सिंपली एवरेज, किसी भी नंबर्स का एवरेज। जैसे अगर आपको 3 नंबर दिए हुए हैं तो उनका एवरेज आप कैसे निकालोगे? तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दोगे, है ना? ऐसे ही पढ़ते हुए आ रहे हैं हम छोटी क्लासेस में। तो बस उसी तरह से आपको मीन इधर भी निकालना है। बस आपको यही समझना है कि मीन का मतलब होता है सिर्फ आपको एवरेज निकालना है, ठीक। मीडियन का मतलब होता है किसी भी डेटा की मिडिल टर्म। अगर आपके पास, समझ लो आपके पास 5 कोई नंबर्स हैं, कोई भी डिफरेंट 5 नंबर्स हैं, तो उसमें जो सेंटर नंबर आएगा यानी थर्ड नंबर का, क्योंकि 2 नंबर इस तरफ हो जाएंगे, 2 नंबर दूसरी तरफ, जो थर्ड मिडिल टर्म रहेगी उसी को हम कहेंगे मीडियन। और मोड है जो किसी डेटा में वैल्यू बार बार रिपीट होती है, उसे हम कहते हैं मोड। जैसे मान लो आपकी क्लास में एस नाम से स्टार्ट होने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो अगर एस नाम से स्टार्ट होने वाले स्टूडेंट बाकी अल्फाबेट के से स्टार्ट होने वाले स्टूडेंट के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो एस हो जाएगा आपके क्लास 9 का मोड। क्लियर है? तो सिंपल लैंग्वेज में मीन, मीडियन और मोड हमने समझ लिया है। मीन को हम ऑलरेडी पिछली क्लासेस में सॉल्व कर चुके हैं, तो इसका हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिंपल, राइट? चलो एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं हम। एक सपोज करो कि हमको मार्क्स मिले हुए हैं 15 स्टूडेंट्स के आउट ऑफ 10। एक छोटा सा क्लास टेस्ट हुआ और उसमें 10 में से हमको इतने मार्क्स मिले हैं 15 बच्चों को, ठीक है। किसी को 9 नंबर मिले हैं, किसी को 10 मिले हैं, किसी को 5, 7, 6, 8। तो हमारे पास 15 स्टूडेंट्स की ये डेटा है जिसमें अलग अलग स्टूडेंट्स को 10 में से नंबर मिले हुए हैं। अब अगर हमसे कहा जाए कि इसका मीन निकालो तो हम कैसे निकालेंगे? सिंपली हम इन सबको ऐड करके और 15 से डिवाइड कर देंगे, राइट? अगर हमने इन सबको ऐड किया जब, तो आया 115 और उसे हमने डिवाइड कर दिया 15 से, तो हमारा मीन कितना आ गया? 7.66। ये हमारा हो गया मीन इस डेटा का। बहुत ही सिंपल था, पिछली काफी सारी क्लासेस में हम सॉल्व कर चुके हैं। अच्छा, अब अगर कितना अच्छा होता अगर हम इसको एक टेबुलर फॉर्म में जमा लेते, हम इसको एक प्रॉपर फॉर्म में अरेंज कर लेते और हमें पता चल जाता कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 10 मार्क्स आए हैं, ठीक है, कितने स्टूडेंट हैं जिनके 5 मार्क्स आए हैं। तो इस तरह का अगर हम डेटा कहीं रिकॉर्ड कर सकें, इस तरह का डेटा अगर हम किसी टेबल फॉर्म में बना सकें, तब तो हमें बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि देखो ये तो है यहाँ पे सिर्फ 15 नंबर्स, तो हमने इनको इजीली सॉल्व कर लिया। लेकिन जब बड़ा बड़ा डेटा होगा, तब मान लो आपके 9th ग्रेड के 4 सेक्शंस हैं और हर एक सेक्शन के टोटल स्टूडेंट्स का हमको डेटा निकालना है, तब हम एक एक नंबर को प्लस करते रहेंगे, तो दैट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस तरह के कंडीशन में हम एक डेटा बना लेते हैं, हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम एक तरफ मार्क्स लिख लेते हैं और दूसरी तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लेते हैं कि उन स्टूडेंट्स को कितने नंबर आए हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम में आप देख रहे हो यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। 5 मार्क्स आने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 3। 6 मार्क्स आने वाले 1, 7, 3, ठीक है, 9, 3, 10, 3। इस तरह से आपको पता चल गया है कि कितने मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक। किसके आए हैं उससे कोई मतलब नहीं है कि किस स्टूडेंट के कितने नंबर्स, इतने मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट है वो हमको पता चल गया। अब जो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप देख रहे हो मैथ्स में, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको हम कहते हैं, इस टेबल को, इस वाले कॉलम को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि कोई वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है उस कॉलम को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है? 5 और कितनी बार रिपीट हुई है? 3 टाइम्स। तो ये जो कॉलम है ये है हमारा फ्रीक्वेंसी। अब ये लास्ट कॉलम क्या है? लास्ट कॉलम क्या है? देखो मार्क्स जो है इनको हम x मानते हैं, जो कि भी हमारे फर्स्ट कॉलम में वैल्यूज होती हैं। जो वैल्यूज होती हैं उनको हम x मानते हैं और जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसको हम f से डिनोट करते हैं। अब इस तरह का अगर हमने टेबल बना लिया, तब हम मीन कैसे निकालेंगे? ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम
FI/XI यानी कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे कलर चेंज करती हूँ पेन का, ये क्लियर विजिबल नहीं है। ठीक है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं इनका। ठीक, तो ये हमको क्या मिल जाता है, FI/XI हमको मिल जाता है। 5 3 जा 15, 6 1 जा 6, 7 3 जा 21, 8 2 जा 16, 9 3 जा 27 एंड 10 3 जा 30। तो ये हमने दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करके ये हमने FI/XI इसका निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, अब हमको सिंपली यूज करना है एक छोटा सा फॉर्मूला मीन निकालने का, समीशन ऑफ या सिग्मा ऑफ FI/XI डिवाइडेड बाय FI, यानी कि ये जो लास्ट कॉलम में वैल्यूज आई है इन सबका टोटल कर लो। तो इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वापस से क्या आएगा 115। लेकिन अब हमको क्यों है ये इजी, क्योंकि देखो ये है हमारा छोटा सा 15 नंबर्स का, ठीक है, सिर्फ 15 स्टूडेंट्स का डेटा है। तो हमको ये लग रहा है कि अरे इससे तो हमने वैसे ही अच्छा कर लिया था, हमने तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से ही कर लिया था, इतना लंबा मेथड हम क्यों करें। तो इतना जो लेंथी मेथड है ये तब काम आता है जब हमारे पास जो डेटा है, जो वैल्यूज हैं वो काफी सारी होती हैं, बहुत सारी फ्रिक्वेंसी होती है हमारे पास, तब हमको एक एक नंबर को ऐड ना करना पड़े, उसके लिए हम इस तरह से टेबल फॉर्म में उसको अरेंज करते हैं। वैसे भी जो आपके क्वेश्चंस हैं वो इस फॉर्म में कम आएंगे, ये जो आपने फॉर्म यहाँ पर देख रहे हो मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स वाला, इस फॉर्म में आपके कम आएंगे। ये जो आपका टेबुलर फॉर्म है इस फॉर्म के क्वेश्चंस आपके पास ज्यादा आएंगे। इस तरह से आपको मीन निकालना ज्यादा आएगा बजाय इसके। ठीक है, तो अब ये हो गया टोटल 115। तो यहाँ पे समीशन या सिग्मा ऑफ FI/XI यानी कि लास्ट कॉलम का सम कितना हो गया 115, और समेशन ऑफ FI क्या है मैंने आपको बताया, फ्रीक्वेंसी का कॉलम ये मिडिल वाला है स्टूडेंट वाला, तो इसका सम टोटल कितना हुआ, इनको जब आप टोटल करोगे तो ये 15 आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप हमेशा ये जो आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखते हो ना, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये वाली ही आती है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 15, तो अगेन वी विल गेट 7.66। ठीक, तो आप अलग अलग सॉल्व करने की बजाय इस तरह से टेबल फॉर्म में करोगे तो आपको जो बड़े बड़े डेटाज हैं उनको सॉल्व करने में इजी रहेगा। राइट, चलो अब देखते हैं एक एग्जांपल मीडियन का। अब मीडियन क्या होता है, देखो हमने सिंपली बात की कि जो बीच का नंबर होता है, जो मिडिल वैल्यू होती है उसे हम मीडियन कहते हैं, लेकिन वो बहुत आसान हो जाएगी सॉल्व करना जब हमारे पास डेटा लिमिटेड हो, और सबसे बड़ी बात कि डेटा ऑड नंबर में हो, क्योंकि अब जब वैल्यूज ऑड नंबर में होती हैं तो आप इजी होता है ना सॉल्व करना। जैसे सपोज करो यहाँ पर कुछ लाइन्स मैंने बना दी, ठीक 9 लाइन्स मैंने बना दी, ठीक, तो आपको इजी हो जाएगा कि ये मिडिल में है, क्योंकि इसके इस तरफ भी 4 नंबर्स हैं और इसके दूसरे तरफ भी 4 नंबर्स रहेंगे, तो ये आपको इजी हो गया क्योंकि ये लिमिटेड था प्लस ऑड में था। पर अगर आपके पास डेटा बड़ा हो और इवन में हो जाए तब आप मिडिल वैल्यू कैसे निकालोगे। ठीक है, जब बहुत सारी वैल्यूज होंगी तो उसमें से मिडिल टर्म कैसे निकालोगे। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो दिए हुए हैं क्वेश्चन में वो ऑड हैं, ऑड नंबर्स में हैं, तब आप सिंपली यूज करोगे n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे ऑड नंबर्स के लिए। यहां पर n क्या है, n है आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे, हमेशा आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए रहेंगे। किसी भी चीज का जब आपको डेटा देंगे तो वो आपको बताएंगे कि ये डेटा कितने लोगों के बीच हुआ है, ये जो सर्वे है या किसी भी तरह का जो आपको मिला है डेटा उसमें कितने ऑब्जर्वेशन यूज हुए, तो वो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो आप n की वैल्यू यहां पर पुट करके आप उसका मीडियन निकाल लोगे अगर वो ऑब्जर्वेशंस ऑड हैं। तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है तब क्या करेंगे, तब हम दो वैल्यूज निकालेंगे, एक तो हम निकालेंगे n/2 और दूसरी वैल्यू हम निकालेंगे n/2 + 1। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 4 6 8, ठीक है, ये हमारे पास 4 नंबर से। अभी हम छोटा सा एग्जांपल देख रहे हैं, ये 4 नंबर्स में हमको मीडियन निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें कोई मिडिल टर्म नहीं है। 4 को लेते हैं तो इस तरफ 2 मिडिल हो जाएंगे, इस तरफ 1 हो जाएगी, तो फेयर नहीं होगा। तो हम ये दोनों वैल्यूज लेंगे 4 और 6, ठीक है, n/2 और n/2 + 1। एंड ये क्या है, n/2 टर्म एंड n/2 + 1 टर्म, ये टर्म के नंबर्स हैं। ठीक है, यहां पर सिमिलरली ये भी एक टर्म का नंबर है। आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर 4 है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हम यहाँ पर 4 रखते हैं। देखो 4/2 तो कितना आ गया 2, यानी कि सेकेंड टर्म। यहां पर 4 रखेंगे तो 4/2 + 1, तो ये कितना हो गया थर्ड टर्म। ठीक है, तो देखो हमने ये ली सेकेंड और थर्ड टर्म, ये इसके मीडियन आएंगे। अब इनसे मीडियन कैसे आएगा, इनके बीच का नंबर निकाल के। कैसे निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करके
दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 4 + 6 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5। तो इस वाले डेटा का मीडियन क्या हो गया? 5। क्लियर है? क्लियर है कि ऑड हो तो मीडियन कैसे निकालते हैं, इवन हो तो मीडियन कैसे निकालते हैं। यानी दो नंबर्स का मीडियन लेंगे अगर इवन है तो, फिर उनके बीच का नंबर एज अ मीडियन हम उसमें काउंट करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। देखो ये यहां से मैं इरेज कर देती हूं इसको। चलो तो ये एग्जांपल है हमारे पास कि द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 63। यहां पर हमको मीडियन ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ हमको मीडियन? 63। ठीक है, 63 हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। हमको क्या करना है? x की वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड करना है। x क्या है? x और x + 2 हमको यहाँ पर दो टर्म्स दी हुई हैं, तो इसमें हमको x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है कि ऑड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी n है हमारे पास 10। अगर n हमारे पास 10 है तो इसका मतलब है इसके दो मीडियंस हैं। कौन कौन से दो हैं? एक तो 10/2 टर्म यानी कि 10/2 यानी कि 5th टर्म, और दूसरा होगा 10/2 + 1 यानी कि 6th टर्म। ठीक है, 5th और 6th टर्म कौन सी है? एक तो ये और दूसरी ये। ठीक है, इन दोनों के बीच में ही होगा मीडियन। तो मीडियन हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब हम कैसे करेंगे? देखो दोनों टर्म के बीच का हम नंबर निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? दोनों टर्म को ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म है x और दूसरी है x + 2। तो क्या लिखा हमने? x + x + 2 यानी कि एक टर्म प्लस सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 63, जो कि हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लो। देखो ऊपर क्या हो जाएगा? 2x + 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 63। ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x + 1 और नीचे 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इक्वल्स टू 63 एंड x इक्वल्स टू 63 - 1 1 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 62। तो x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई? 62। है ना? समझ में आ गया मीडियन कैसे निकालते हैं? इसीलिए मैंने यहाँ पर इवन नंबर्स वाला डेटा लिया है जिससे आपको क्लियर हो। ठीक, तो इवन नंबर्स में मीडियन कैसे निकालते हैं, ऑड नंबर्स में कैसे निकालते हैं, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। राइट? अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक के ही एग्जांपल्स हैं ये। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। कभी कभी आपको सीधा टेबुलर फॉर्म में बना के दे देते हैं, डेटा नहीं देते हैं या उसका कुछ भी इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम उसमें नहीं लिखते हैं, तो सिंपली आपको दे दिया है, अब आपको इसका मीन निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो x हमको दिया हुआ है, डेटा का x हमको दिया हुआ है, f हमको दिया हुआ है। हमको क्या चाहिए? हमें चाहिए FI/XI। ठीक है, FI/XI या XI/FI जो भी आप बोलना चाहो। तो हमको ये इन दोनों का सम चाहिए। कैसे करेंगे? 8 × 5 40, 7 42 यानी 42, 9 2 18, 10 2 20, 12 2 24, 15 6 90। ठीक है, ये हमको हमारा पूरा डाटा मिल गया। अब हमको क्या चाहिए? समीशन ऑफ FI/XI। समीशन ऑफ FI/XI हम क्या करेंगे? यहाँ पे पूरा इसको ऐड कर लेंगे। तो जब हम इसको ऐड करेंगे सो वी विल गेट 234। ठीक, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को भी हम ऐड कर लेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी को, इन सबको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा हमारे पास 26। ठीक है, अब हमको मीन का फॉर्मूला पता है क्या होता है? मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? सिग्मा FI/XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। राइट? अब सिग्मा FI/XI कितना निकाला हमने? 234। वैल्यू पुट कर देंगे। और समेशन या सिग्मा ऑफ FI क्या निकाला हमने? 26। तो यहां भी वैल्यू पुट कर देंगे। 234 डिवाइडेड बाय 26 इज 9। तो इस डेटा का मीन हमको कितना मिल गया? मीन इज 9 एंड दिस इज द आंसर। सिंपल था, है ना? सिंपल था। XI/FI आपको निकाल लेना है। अभी आपके कोर्स में इंटरवल वाले जो क्लास है वो उसका मीन निकालना नहीं है, वो 10th स्टैंडर्ड में है, तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। वो उसमें मैं आपको मीन निकालना सिखाऊंगी कि अगर क्लास इंटरवल दिया हो तो मीन कैसे निकालते हैं। अभी आपको डायरेक्ट वैल्यूज दी रहती हैं, यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्लास दी हुई है, तो आप इससे इजी है, बहुत इजी है सॉल्व करना। सिंपल आपको FI/XI निकालना है और उसमें टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज से डिवाइड कर देना है। सिंपल। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं हम मीन, मीडियन और मोड का एक साथ।
अब हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है जिसमें आपको मीन, मीडियन और मोड तीनों ही निकालना है। इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी का बुक का एग्जांपल है ये, ठीक है। तो इसमें है कि द सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज गिवन बिलो, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे सैलरी दी हुई है और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं, यानी कि 3000 पाने वाले कितने वर्कर्स हैं, 4000 सैलरी पाने वाले 12 वर्कर्स हैं, 5000 10, 7006, 9003, 10001, इस तरह से आपको नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं। अब जो ये सैलरी है इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे एक्स, क्योंकि ये है हमारी क्लास। ये नंबर ऑफ वर्कर्स है हमारे पास फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ। अब हमको लास्ट कॉलम में क्या निकालना है, एफ एक्स आई एफ आई या एफ आई एक्स आई, जो भी आप लिखो वो यहाँ पर हमको निकालना है, ठीक। तो 16 3 48, तो ये लास्ट में हो गया 48,000 फर्स्ट रो में। सेकेंड इज 12 4 48, तो ये भी हो गया 48,000, ठीक है। 10 पंजे 50, तो ये हो गया 50,000। नेक्स्ट 8 6 48, ये भी हो गया 48,000। नेक्स्ट 7 6 42,000, देन 32,000, उसके बाद 27,000 एंड देन 10,000 इंटू 1 इज 10,000, ठीक है। अब हमको निकाल लेना है इसका टोटल यानी कि सिग्मा एक्स आई एफ आई। सो टोटल हम जब निकालेंगे सो वी विल गेट, ये हो जाएंगे 0 0 0 एंड दिस इज 305। ये हमारे पास आ गया है सिग्मा एफ आई एक्स आई। और टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, चाहो तो यहाँ पे ऐड करके देख लो फ्रीक्वेंसी को, और या फिर आपके क्वेश्चन में खुद ही दिया हुआ है कि वहां पे 60 वर्कर्स हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है 60 वर्कर्स है, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है 60 है, ठीक। तो 60 वर्कर्स हमको ऑलरेडी दिए हुए हैं, जब आप इनको ऐड करोगे तो 60 ही आएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम इससे मीन निकाल लेते हैं। देखो मीन कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं 305000 डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 कट, 6 से वैल्यू कट हो जाएगी कितने टाइम्स, 6 5 30, देन 0, देन 6 8 48, ओके, देन 3, फिर डॉट लगेगा, डेसिमल आएगा 33, ओके। सो 5083.33 ये हमारा आ गया मीन, ठीक है। मीन हमारा कितना हो गया 5083.33 रुपीज, ये रुपीज में आया है मीन, ठीक। अब मीडियन हम कैसे निकालेंगे, देखो नंबर ऑफ क्लासेस काउंट कर लेंगे, कितनी है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 यानी कि कितना हुआ इवन नंबर हुआ तो हमको क्या निकालना है इसमें, n/2 निकालना है एक तो, और दूसरा हमको निकालना है n/2 + 1, दो वैल्यूज निकालनी है हमको, ठीक है। फिर उनके बीच का नंबर हम निकालेंगे, तो 8 है टोटल, तो 8/2 यानी कि फोर्थ टर्म, और 8/2 + 1 यानी कि फिफ्थ टर्म, ठीक है। हमको फोर्थ और फिफ्थ, कौन सी है फोर्थ, देखो 1 2 3 4, एक तो ये वाली और फिफ्थ यानी ये वाली, 6000 + 7000, तो मीडियन कैसे निकलेगा 6000 + 7000 डिवाइडेड बाय 2, ठीक। 6000 + 7000 इज 13,000 डिवाइडेड बाय 2 इज 6500, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अब मीडियन। अब मोड तो आप सिंपल है, देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस वाली सैलरी की है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 16 किसकी है 3000 की, तो मोड हमारा क्या हो गया 3000। जो भी फ्रीक्वेंसी, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही क्लास हमारी हो जाती है मोड क्लास, ठीक है। और मीन निकालना तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक। तो इस वीडियो से आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मीन, मीडियन एंड मोड क्या होता है। लास्ट वीडियो में हम बार ग्राफ, हिस्टोग्राम वगैरह ऑलरेडी देख चुके हैं। तो स्टैटिस्टिक का आज का टॉपिक हमारा क्लास 9th का यहाँ पर खत्म होता है। इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिएगा एनसीईआरटी की बुक में से, सीबीएसई, आईसीएसई जो भी पैटर्न आप फॉलो करते हैं उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे मेल करके भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।